हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मूवी में हम देखेंगे कि नन्स कैसे अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए एक लड़के का इस्तेमाल करती हैं और वो लड़का भी बारी बारी नन के साथ किस तरह एंजॉय करते हैं। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। चलिए फिर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक चर्च में पेंटिंग का काम कर रहा था। उसके फादर एक चोर थे और वो भी अपने फादर की तरह चोर ही बनना चाहता था। उस जमाने में चोरों के हाथ काट दिए जाते थे। चोरी की सजा से बचने के लिए वो लड़का पेंटिंग का काम शुरू कर देता है। इसके बाद हम लोरेंजो नाम के एक लड़के को देखते हैं और ये हमारी फिल्म का मेन कैरेक्टर है। लोरेंजो कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था। उसने जुए में जर्मीनो को हराया है, इसीलिए जर्मीनो के आदमी उसे मारने के लिए भाग रहे हैं क्योंकि जर्मीनो अपनी हार कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोरेंजो अब उन सब से फाइट करता है। वो किसी तरीके से खुद को बचा लेता है। अगले दिन वो अपने टाउन में पहुंच जाता है। टाउन में उसे उसके दोस्त मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि जर्मीनो तुम्हें ढूंढ रहा है, अगर तुम उसके हाथ लग गए तो वो तुम्हें मार डालेगा, इसलिए बेहतर ये है कि तुम ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाओ। इसके बाद वो एक घोड़े पर बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जर्मीनो को किसी तरह इस बात का पता चल जाता है और वो आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। लोरेंजो उसके आदमियों से बचता हुआ एक टाउन के करीब पहुंच जाता है। वो रास्ते में एक आदमी को देखता है जो कि एक डेड बॉडी को लेकर जा रहा था। लोरेंजो के पूछने पर वो आदमी बताता है कि वो जिस आदमी की डेड बॉडी लेकर जा रहा है वो पास ही के चर्च का माली है। उस चर्च में काफी सारी नन्स रहती हैं। ये बात सुनकर लोरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो उस चर्च में जाकर छुप जाता है और वहाँ माली का काम करेगा जिससे किसी को उसके ऊपर शक नहीं होगा। लोरेंजो उससे चर्च का ड्रेस पूछता है तो वो आदमी बताता है कि नन्स को एक ऐसा आदमी चाहिए जो ना तो बोल सके और ना ही सुन सके। उस आदमी की बात सुनकर लोरेंजो को काफी अजीब लगता है। इसके बाद वो जर्मीनो के आदमियों से बचने के लिए एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और वो अपने घोड़े को वहाँ से आगे भेज देता है और वो सब लोग लोरेंजो के घोड़े के पीछे चले जाते हैं। लोरेंजो दरख्त पर चढ़ने की वजह से किसी को नजर नहीं आते, इस तरह वो बच जाता है। लेकिन अचानक जिस शाख के ऊपर वो बैठा हुआ है वो टूट जाती है और वो नीचे आकर गिर जाता है। ज्यादा ऊंचाई से गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी कुछ टाइम के बाद कुछ नन्स वहाँ से गुजरती हैं और वो लोरेंजो को वहाँ पर देख लेती हैं। नन्स उसकी हेल्प करती हैं और उसे अपने साथ चर्च में ले आती हैं। इसके बाद हम उसी पेंटर को देखते हैं जो कि चर्च के अंदर पेंटिंग कर रहा था। अपनी पेंटिंग्स का काम कंप्लीट करने के बाद वो फादर के पास जाता है ताकि अपनी पेमेंट ले सके। लेकिन उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि फादर तो बेहोश हो चुके हैं और उसे उसके काम के पैसे नहीं मिलते और ये देखकर वो खुद ही फादर बन जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पिंपेनिया है और ये इस टाउन की राजकुमारी है। लेकिन कुछ टाइम पहले एक बीमारी की वजह से इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। अब पिंपेनिया ही इस टाउन की राजकुमारी थी। पिनपेनिया अब काफी अकेली हो चुकी थी। तभी वहाँ पर जिन्नीलो आता है। जर्मीनो पिनपेनिया को काफी पसंद करता था। वो पिनपेनिया से कहता है कि आप खुद को अकेला महसूस ना करें, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। पिनपेनिया कहती है कि मुझे तुम्हारे ख्याल की कोई जरूरत नहीं है और मैं अकेली नहीं हूँ। बहुत जल्द मैं एक राजकुमार से शादी करने वाली हूँ। उस राजकुमार का नाम काउंट है। मरने से पहले राजा ने मेरी शादी प्रिंस काउंट से तय की थी। जर्मीनो को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो पिनपेनिया से शादी करना चाहता था। जर्मीनो पिनपेनिया से झूठ बोलता है। वो कहता है कि तुम्हारे फादर के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ चुका था और वो कर्जा उतारने में मैंने तुम्हारे फादर की बहुत मदद की थी। बदले में उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारी शादी पिनपेनिया से करवा दूंगा। पिनपेनिया को जर्मीनो के किसी बात पर भी यकीन नहीं होता, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलती बल्कि चुप करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हम लोरेंजो को देखते हैं जिसे कि नन्स उठाकर अपने साथ चर्च में ले आई थी। दोनों नन्स उसके पूरे जिस्म के ऊपर हाथ फेरने लगती हैं। बहुत ही लालची नजरों से उसे देखने लगती है। के बाद ये दोनों लोरेंजो के पूरे जिस्म के ऊपर किस करने लगती हैं। लोरेंजो भी होश में आ जाता है लेकिन वो चुपचाप वहाँ पर लेटा रहता है और वो चुप कर इस चीज को फील कर रहा था। दोनों लोरेंजो के साथ अभी मस्ती कर ही रही होती है कि तभी इनकी मदर आ जाती है। वो इन दोनों से लोरेंजो के बारे में पूछती है। दोनों नन्स मदर को कहती है कि हमें ये लगता है कि ये लड़का गूंगा और बहरा है। नन्स झूठ इसलिए बोलती हैं क्योंकि उन्हें लोरेंजो काफी पसंद आ गया था। बिना जाने ही उन्होंने झूठ बोल दिया कि लोरेंजो सुन और बोल नहीं सकता क्योंकि वो दोनों उसे चर्च में अपने साथ रखना चाहती थी। मदर को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है कि चलो एक गया तो दूसरा आ गया, अब हम सबकी फिजिकल नीड पूरी हो जाएगी। लोरेंजो इन सब की बातें सुनकर बहुत एंजॉय करता है और वो समझ जाता है कि बारी बारी अब सब नन्स के साथ ही मुझे एंजॉय करना पड़ेगा और उसे यहाँ रहने में बहुत मजा आएगा। यहाँ पर जो पुराना गार्ड था दरअसल नन्स ने उसे भी सिर्फ अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए ही रखा था। दोनों नन लोरेंजो के सारे कपड़े उतार देती हैं और उसे नहलाती हैं। वहाँ पर वो अपने कपड़े भी उतार कर लोरेंजो के साथ इंटीमेट होती हैं और लोरेंजो बहुत इंजॉय करता है। इसके बाद लोरेंजो वहाँ पर गार्डन में काम करने लगता है। इसके साथ ही वो हर नन के साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाता है।
लोरेंजो इस चीज से बहुत खुश था। दूसरी तरफ हम पिनपिनिया को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है और वो जर्मीनो से छुटकारा हासिल करना चाहती हैं। इसलिए वो अपने दोस्तों को बुलाकर उनसे बात करती हैं। तब उसकी एक फ्रेंड उससे बोलती है कि तुम्हें प्यासी के टाउन के एक चर्च में जाना चाहिए जहाँ पर सिर्फ नन्स ही रहते हैं और तुम्हें भी वहाँ पर नन बनकर ही रहना होगा। इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पर हो और कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं सकेगा। जिस पर पिनपिनिया मान जाती है। कुछ दिनों बाद जब राजकुमार काउंट आएगा तो तुम वापस आ जाना और उससे शादी कर लेना, लेकिन तब तक तुम्हें वहाँ पर सेव रहना पड़ेगा। उसके बाद पिनपिनिया नन बनकर उस चर्च में चले जाती है। पिनपिनिया यहाँ पर दूसरी नन्स को देखती है कि वो किस तरह लोरेंजो के साथ एंजॉय करती हैं। अब उसका भी दिल करता है कि वो भी ये सब कुछ करे। अब वो भी लोरेंजो को लाइक करने लगी थी, लेकिन राजकुमार काउंट से उसकी शादी होने वाली थी। ये सब कुछ सोचकर वो रुक जाती है। कुछ दिन के बाद राजकुमार काउंट महल में पहुँच जाता है ताकि वो पिनपिनिया के साथ शादी कर सके। वो जर्मीनो से पिनपिनिया के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ पर है। इसके बाद प्रिंस और जर्मीनो के बीच में लड़ाई होने लगती है। जर्मीनो उससे बोलता है कि पिनपिनिया तुमसे नहीं बल्कि मुझसे शादी करेगी और ये दोनों एक दूसरे को ही नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दोनों ही पिनपिनिया को पाना चाहते थे। राजकुमार काउंट पिनपिनिया को ढूंढने के लिए शहर में आ जाता है। टाउन में उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसे पिनपिनिया के पास जाने का सारा ड्रेस बता देता है। उसे बताता है कि पिनपिनिया पास ही के एक चर्च में है और वही नन बनकर छुपी हुई है। काउंट अपने साथियों को लेकर चर्च की तरफ चले जाता है। इसके बाद हम तीनों नन्स को देखते हैं जो कि लोरेंजो को अच्छी तरह नहलाती हैं, क्योंकि आज रात इनकी मदर की बारी थी लोरेंजो के साथ इंटीमेट होने की। लोरेंजो को यहाँ पर अच्छे तरीके से नहलाया जाता है। इसके बाद वो उसे मदर के कमरे में छोड़ देती हैं। इसके बाद लोरेंजो के साथ मदर फुल एंजॉय करती है। पिनपिनिया बाहर खड़ी ये सब देख रही थी, लेकिन उसे ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब वो लोरेंजो को लाइक करने लगी थी। अगले दिन जब पिनपिनिया गार्डन में जाती है तो वो वहाँ पर लोरेंजो को गाना गाते हुए सुनती है और उसे गाता सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो जिस आदमी को लाइक करती थी वो गूंगा और बहरा नहीं था। इसके बाद वो लोरेंजो के पास जाती है और उसकी आंखों के ऊपर एक पट्टी बांध देती है। लोरेंजो को पहले ये सब अजीब लगता है, लेकिन उसके बाद वो भी इसे एंजॉय करने लगता है। लोरेंजो समझता है कि शायद ये नन किसी अलग तरीके से इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन पिनपिनिया सिर्फ उसे किस ही करती है। पिनपिनिया उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट तो जरूर होंगी, लेकिन शादी के बाद, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। लोरेंजो जब पिनपिनिया की बात को सुनता है तो उसे काफी अच्छा लगता है। चलो कोई तो है जो मुझे प्यार करता है, बाकी सारी नन्स तो सिर्फ अपना काम चला रही हैं। अगले दिन पिनपिनिया नन्स की मदर के पास जाती है और उन्हें लोरेंजो के बारे में सब कुछ सच बता देती है कि वो ना तो गूंगा है और ना ही बहरा। वो सिर्फ गूंगा और बहरा होने की एक्टिंग करता है ताकि वो हम सबके मजे ले सके। उसने गार्डन में लोरेंजो को गाना गाते हुए खुद सुना है। सुनकर मदर को बहुत गुस्सा आता है और वो तभी लोरेंजो को वहाँ से बाहर निकाल देती है। इसके बाद पिनपिनिया भी चर्च को छोड़ देती है और वो अपने महल की तरफ जाती है। लोरेंजो उसे बोलता है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मेरे पास अपना कोई घर नहीं है। पिनपिनिया उसकी बात सुनकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि लोरेंजो उसके साथ जाए, और वो लोरेंजो को अपने साथ ही ले जाती है। इसके बाद हम प्रिंस काउंट को देखते हैं जो कि चर्च की तरफ ही आ रहा था। वहाँ वो एक नन को देखता है जो कि पानी में नहा रही थी। वो नन उसे सेड्यूस करती है और कहती है कि तुम मुझे काफी अच्छे लगे हो, और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। काउंट उसे कहता है कि मेरी शादी पिनपिनिया से होने वाली है और मैं ये सारा काम पिनपिनिया के साथ ही करूंगा, वो भी शादी के बाद। ये सुनकर वो नन झूठ बोलती है और कहती है कि मैं ही पिनपिनिया हूँ, और वो राजकुमार काउंट से कहती है कि तुम मेरे लिए ही यहाँ पर आए हो। ये सुनकर राजकुमार काउंट बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होता है। दूसरी तरफ हम पिनपिनिया और लोरेंजो को देखते हैं जो कि अपने टाउन में पहुंच चुके थे, लेकिन अचानक वहाँ पर जर्मीनो आ जाता है। पिनपिनिया उसे बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। लोरेंजो सोचता है कि जर्मीनो एक लड़की के साथ जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता। वो जर्मीनो से राजकुमारी का पीछा छोड़ने का बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। जर्मीनो लोरेंजो को बहुत मारता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है। तभी पिनपिनिया कहती है कि प्लीज इसे जान से मत मारो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और तुम इसे जाने दो। ये सुनकर जर्मीनो लोरेंजो को एक जेल में बंद करवा देता है। पिनपिनिया को पता चलता है कि उसे जेल में बंद कर लिया है, तो पिनपिनिया उसे बोलती है मैं तुमसे शादी सिर्फ एक ही शर्त पर करूंगी कि तुम लोरेंजो को आजाद कर दो और उसे यहाँ से जाने दो। जर्मीनो को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो पिनपिनिया से शादी करना चाहता था, इसलिए वो लोरेंजो को आजाद कर देता है। इसके बाद लोरेंजो उस टाउन को छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी उससे ख्याल आता है कि वो इस तरह पिनपिनिया को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। पिनपिनिया ने उसकी जान को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। इसके बाद वो उसी टाउन की तरफ वापस चला जाता है। इसके बाद हम काउंट को देखते हैं जो कि पिनपिनिया से शादी करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। वो चर्च पहुँच जाता है जहाँ जर्मीनो पिनपिनिया के साथ शादी करने वाला था। वहीं पर लोरेंजो भी आ जाता है। वो प्रिंस काउंट के साथ मिलकर जर्मीनो के आदमियों के साथ लड़ने लगता है और ये
दोनों जर्मिलो और उसके आदमी को हरा देते हैं। इसके बाद पिनपिनिया काउंट के पास आती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सुनकर काउंट को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि कुछ देर पहले तो वो पिनपिनिया के साथ मिला था और उसने उससे शादी का वादा भी किया था। इसके बाद पिनपिनिया उसे अपना चेहरा दिखाती है। काउंट कहता है कि तुम पिनपिनिया नहीं हो, मैं जिस पिनपिनिया से मिला हूँ वो तो कोई और है। जो उसे रास्ते में मिली थी तभी वो नन वहाँ पर आ जाती है। उसे वहाँ देखकर काउंट बहुत खुश हो जाता है। काउंट कहता है कि यही मेरी पिनपिनिया है और मैं इसी के साथ शादी करूंगा। लोरेंजो वहाँ से जाने लगता है, तभी पिनपिनिया उसके पास आ जाती है, उसे वहाँ से जाने से रोकती है और अपने प्यार का इजहार करती है। लोरेंजो उसे बताता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तो किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, और वो लड़की एक नन है जो कि पास के चर्च में रहती है और वो मुझसे शादी करना चाहती है। उसी नन से ही शादी करूंगा। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी इसलिए मैं उसे देख नहीं सका। उस लड़की ने मुझे किस किया था और बोला था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर पिनपिनिया बहुत खुश हो जाती है और वो समझ जाती है कि वो उसी की बात कर रहा है। उसे ये बात मालूम नहीं है कि वो लड़की पिनपिनिया ही है। पिनपिनिया लोरेंजो के पास आती है और इसे किस करती है, जिससे लोरेंजो भी समझ जाता है कि ये वही नन है। और इसी के साथ इस रोमांटिक मूवी का एंड होता है।